रात का समय था। आकाश में चांद अपने पूरे वैभव के साथ चमक रहा था और चारों ओर फैली हुई शांति में केवल हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पहाड़ों के बीच बसा वह प्राचीन आश्रम वर्षों से साधना और रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र माना जाता था। कहा जाता था कि यहाँ साधना करने वाले साधक केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों से संपर्क स्थापित करने की क्षमता भी प्राप्त कर लेते थे। इसी आश्रम में एक युवा शिष्य आर्यन अपने गुरु के पास आया था। उसके मन में कई सवाल थे, विशेष रूप से तंत्र साधना को लेकर, जिसे लोग डर और रहस्य से जोड़कर देखते थे। आर्यन ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं तंत्र साधना के रहस्यों को समझना चाहता हूँ। लोग इसे डरावना और खतरनाक बताते हैं, लेकिन मेरे मन में इसे जानने की तीव्र इच्छा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई और अनुभव का अथाह सागर था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तंत्र साधना उतनी ही रहस्यमयी है जितनी ब्रह्मांड की संरचना। लोग इसे गलत समझते हैं क्योंकि वे इसके वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानते। तंत्र केवल शक्ति प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग है। गुरु ने बताया कि तंत्र शब्द संस्कृत के तन और त्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विस्तार और मुक्ति। तंत्र साधना का मुख्य उद्देश्य साधक के भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करना होता है। ये ऊर्जा हर व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है, लेकिन सामान्य जीवन में लोग इसे पहचान नहीं पाते। तंत्र साधना उस ऊर्जा को नियंत्रित करने और सही दिशा में प्रयोग करने का विज्ञान है। आर्यन ध्यान से गुरु की बातें सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, तंत्र साधना में सबसे महत्वपूर्ण है साधक का मन। यदि मन शुद्ध और स्थिर नहीं है, तो तंत्र साधना खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए तंत्र के मार्ग पर चलने से पहले साधक को अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करना आवश्यक होता है। गुरु ने उसे समझाया कि तंत्र साधना केवल मंत्रों और यंत्रों तक सीमित नहीं होती। ये एक पूर्ण जीवन पद्धति है, जिसमें अनुशासन, संयम और गुरु की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य होता है। साधक को अपनी इच्छाओं और भय पर विजय प्राप्त करनी होती है। तंत्र साधना का वास्तविक रहस्य यही है कि यह साधक को स्वयं से परिचित कराती है। रात गहराती जा रही थी और आश्रम में दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी। गुरु ने आर्यन को ध्यान मुद्रा में बैठने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि तंत्र साधना की शुरुआत ध्यान से होती है। ध्यान के माध्यम से साधक अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना सीखता है। जब साधक ध्यान में गहराई तक उतर जाता है, तब उसे ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों का अनुभव होने लगता है। गुरु ने बताया कि तंत्र साधना में कुंडलिनी ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। यह ऊर्जा मानव शरीर के मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। जब साधक सही साधना करता है, तो यह ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होकर शरीर के 7 चक्रों से गुजरती है। प्रत्येक चक्र के जागृत होने से साधक के भीतर नई शक्तियां और ज्ञान उत्पन्न होता है। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, क्या तंत्र साधना से अलौकिक शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यह तंत्र साधना का उद्देश्य नहीं है। अलौकिक शक्तियां साधना का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन यदि साधक इन शक्तियों के पीछे भागने लगे, तो वह अपने मार्ग से भटक सकता है। तंत्र साधना का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना है। गुरु ने उसे बताया कि तंत्र साधना में मंत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, बल्कि ध्वनि तरंगों का विशेष संयोजन होते हैं, जो साधक की चेतना को प्रभावित करते हैं। सही उच्चारण और श्रद्धा के साथ मंत्र जप करने से साधक की ऊर्जा जागृत होने लगती है। गुरु ने यह भी समझाया कि तंत्र साधना में यंत्रों का उपयोग ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करने के लिए किया जाता है। यंत्र विशेष ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। जब साधक यंत्र पर ध्यान करता है, तो उसका मन स्थिर हो जाता है और उसकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंचने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और आर्यन साधना में गहराई तक उतरने लगा। उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होने लगा, लेकिन गुरु ने उसे बार बार चेतावनी दी
कि तंत्र साधना में धैर्य और संयम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जल्दबाजी और अहंकार साधना को नष्ट कर सकते हैं। एक रात गुरु ने उसे श्मशान साधना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि श्मशान तंत्र साधना का अत्यंत रहस्यमयी स्थान माना जाता है। वहां साधक जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने का प्रयास करता है। श्मशान का वातावरण साधक को भय से मुक्त होने में सहायता करता है। जब साधक मृत्यु के भय को जीत लेता है, तब वह जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने लगता है। आर्यन ने महसूस किया कि तंत्र साधना केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। ये साधक के भीतर गहराई तक परिवर्तन लाती है। धीरे धीरे उसका मन शांत और स्थिर होने लगा। उसे अपने भीतर और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य संबंध का अनुभव होने लगा। गुरु ने बताया कि तंत्र साधना में शक्ति और शिव का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है और शिव चेतना का। जब साधक इन दोनों के संतुलन को समझ लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त करता है। तंत्र साधना का यही सबसे बड़ा रहस्य है। समय बीतता गया और आर्यन ने कई वर्षों तक साधना की। उसने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में वह आगे बढ़ता रहा। अंततः वह उस अवस्था तक पहुंच गया जहां उसे अपने भीतर और ब्रह्मांड के बीच कोई अंतर महसूस नहीं होता था। उसे हर वस्तु में एक ही ऊर्जा का अनुभव होने लगा। गुरु ने उसे अंतिम उपदेश देते हुए कहा, तंत्र साधना का वास्तविक रहस्य यह है कि यह साधक को स्वयं के भीतर छिपे ब्रह्मांड से परिचित कराती है। जब साधक स्वयं को पहचान लेता है, तब उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं ही शक्ति का स्रोत बन जाता है। आर्यन ने गुरु के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और आत्मज्ञान की चमक थी। उसे समझ आ गया था कि तंत्र साधना डर या रहस्य नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। ये यात्रा कठिन अवश्य है, लेकिन जो साधक इस मार्ग पर दृढ़ता और श्रद्धा के साथ चलता है, वह अंततः सत्य और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उस रात आश्रम में गहरी शांति थी। चांदनी धीरे धीरे फैल रही थी और हवा में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। आर्यन ध्यान में बैठा था और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर लिया था जिसकी खोज में वह यहाँ आया था। तंत्र साधना का रहस्य अब उसके लिए कोई रहस्य नहीं रहा था। वह समझ चुका था कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर ही छिपी होती है। समय के साथ आर्यन स्वयं एक गुरु बन गया और उसने अनेक शिष्यों को तंत्र साधना का सही मार्ग दिखाया। उसने हमेशा यह सिखाया कि तंत्र साधना का प्रयोग कभी भी स्वार्थ या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। तंत्र साधना का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और मानवता की सेवा होना चाहिए। इस प्रकार तंत्र साधना के रहस्य केवल उन लोगों के लिए खुलते हैं जो सच्चे मन से ज्ञान की खोज करते हैं। यह मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन जो साधक धैर्य, श्रद्धा और गुरु के मार्गदर्शन में इस पथ पर चलता है, वह अंततः जीवन और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में सफल हो जाता है। तंत्र साधना हमें यह सिखाती है कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति और संभावनाएं छिपी हुई हैं, जिन्हें जागृत करके वह अपने जीवन को दिव्यता से भर सकता है।